हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मासूम लर्निंग एकेडमी चैनल। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट मींस प्रबंध का महत्व पढ़ेंगे और जानेंगे। जैसे कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा हमने, उसके बाद फीचर्स पढ़े, उसके बाद क्या पढ़ा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इतना कुछ पढ़ने के बाद पता चल ही जाता है कि इंपॉर्टेंस बहुत है किसका, मैनेजमेंट का। मीन्स प्रबंध का महत्व बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी दुकान में, हर जगह क्या मैनेजमेंट की जरूरत होती है। मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है उसका। चलिए फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, क्या मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। जैसे नाम से पता चला, अचीविंग गोल्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक व्यक्ति का, हर एक इंडिविजुअल का, हर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का क्या होता है, अपना एक गोल्स होता है जो क्या चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। बट यहाँ मैनेजमेंट के पर्पज से पढ़े तो यहाँ पे क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होता है वो अपने अलग से उसके गोल्स होते हैं जो टारगेट सेट करके चलता है। अपने टारगेट को कैसे पूरा कर सकता है, अगर इंडिविजुअल के साथ साथ वो अपना भी एफर्ट्स लगाए तो आसानी से क्या करे, वो अपने टारगेट्स को पूरा कर सकता है। मींस इंडिविजुअल आर रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। जैसे इंडिविजुअल होते हैं, वेरियस एक्टिविटीज को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर अचीविंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इफेक्टिव मैंने बताया था, मींस कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम, और एफिशिएंसी मींस कंप्लीटिंग द टास्क ऑन मिनिमम कॉस्ट। मीन्स कोई भी जो टास्क दिया गया इंडिविजुअल को वो टाइम पे कंप्लीट करो। और सेकंड थिंग क्या, एफिशिएंसी मींस कंप्लीटिंग टास्क ऑन मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट पे क्या उस काम को पूरा करो, तभी तो अपने गोल्स को क्या अचीव कर सकते हैं। ओके, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स बाय प्रोवाइडिंग कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट्स। मतलब एक टाइम पे डायरेक्शन देना बहुत जरूरी होता है इंडिविजुअल को, ताकि जो भी हमारे गोल्स हो वो क्या है, इंडिविजुअल का क्या गोल्स हो सकता है, अपनी सैलरी, उसको चाहता हो कि मेरी सैलरी में थोड़ी और इंक्रीमेंट हो, ट्रेनिंग में जो भी मेरा काम कर रहा है उससे मुझे थोड़ा ऊंचा पद मिल जाए। तो अल्टीमेटली उसके गोल्स कैसे कंप्लीट हो सकते हैं, उसके नीड्स कैसे कंप्लीट हो सकते हैं, अगर जो भी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है, जो भी गोल्स है, अगर उसको पूरा करने में मदद करता है, अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल पूरी होती है तो साथ साथ जो भी इंडिविजुअल का अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो वो भी कंप्लीट हो सकता है। और टाइम पे क्या करना पड़ता है, मैनेजर को अपने भी कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, चलिए सेकंड थिंग क्या है, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। मैंने आपको बताया था, एफिशिएंसी मींस कंप्लीटिंग द टास्क ऑन मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट पे अपने टास्क को कंप्लीट कर देना। मींस प्रबंध कार्य क्षमता में क्या करता है, वृद्धि करता है। कैसे, एफिशिएंसी मींस कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, जैसे मैंने आपको बताया। इफ बाय यूजिंग द लेस रिसोर्स, अगर लेस रिसोर्स यूज करता है, मैनेजमेंट में यूज होता है, गोल्स हैव अचीव्ड, कम से कम रिसोर्सेज यूज किया, उससे क्या होगा, जो हमारा गोल्स था, जो हमारा टारगेट था वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और जो रिसोर्सेज बचे हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, और भी अधिक से अधिक प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी क्या हो सकती है, सेल्स बढ़ेगी। सेल्स बढ़ेगी तो ज्यादा ज्यादा अर्निंग आएगा, अर्निंग अधिक होगी तो हमारा प्रॉफिट होगा। हम लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस को सर्वाइव कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में। ओके, देन एफिशिएंसी हैज बीन मेंटेन, अपनी एफिशिएंसी को भी बचा के हम लोग रख सकते हैं। एक और एग्जांपल बता रहा हूं, मान लीजिए पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के लोगों को कहा गया कि आपको एक फ्लाईओवर बना के तैयार करना है। फ्लाईओवर, 2 फ्लाईओवर बोले इसको, आपको 2 फ्लाईओवर 10 दिन में बना देना है, और कॉस्ट कितनी लगेगी, 500 करोड़ रुपए। 10 दिन का टाइम दिया गया और 500 करोड़ रुपए कॉस्ट बता दी, एस्टिमेशन कॉस्ट है कि 500 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। मान लीजिए पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के लोगों ने क्या किया, उस 2 फ्लाईओवर को 10 दिन में बना के भी रख दिया, और क्या कॉस्ट भी कितनी लगी, 500 करोड़ नहीं 400 करोड़ रुपए में बना के तैयार कर दे। तो क्या कहेंगे, जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के लोग वो क्या है, इफेक्टिव भी है और एफिशिएंसी भी है उसके अंदर। क्यों, टाइम पे भी उस काम को कंप्लीट किया, और कम से कम क्या, कॉस्ट भी लगी। ओके, ये एग्जांपल था इसका। मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक का मतलब आपको बताया था मैंने, चेंजिंग इन्वायरमेंट। चेंजिंग इन्वायरमेंट मीन्स क्या, जैसे आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं। कैसे भी चेंजेस हो सकते हैं, इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स मीन्स क्या, गवर्नमेंट की प्लान्स एंड पॉलिसीज में चेंजेस हो सकते हैं। उसके हिसाब से क्या करना चाहिए, अपने बिजनेस में चेंजेस करना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर पुराने प्लान्स एंड पॉलिसीज अपनाएंगे, जो एक बार प्लान एंड पॉलिसीज बन गए और बार बार उसी प्लान एंड पॉलिसी को अपनाएंगे, तो हमारा बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता आज के कंपटीशन के दौर पे। तो क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, प्लान्स एंड पॉलिसीज को चेंज करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि आजकल बिजनेस में चल क्या रहा है, मार्केट में डिमांड किसकी है, ये सब देखना पड़ता है।
प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। कैसे? बिजनेस इन्वायरमेंट इज नो मोर स्टैटिक एंड रिजिड इन नेचर। मीन्स आपको बताया था स्टैटिक एंड रिजिड नहीं होना चाहिए, जो बना दिया उस पर ही नहीं चलना चाहिए बिजनेस को। बिजनेस नीड्स टू कंटिन्यूअस ऑब्जर्व द चेंजिंग हैपनिंग इन द सराउंडिंग एंड कीप अडेप्टिंग द सेम। हमेशा क्या करना चाहिए? देखते रहना चाहिए क्या चेंजेस हो रहे हैं बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में क्या बदलाव करने की जरूरत है, आप फिर उसी को क्या करना चाहिए? अडेप्ट करना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल एक और इसको ना एग्जांपल से रिलेट करता हूं। कैसे? मान लीजिए आज से 2009-2010 तक नोकिया फोन का बहुत ही डिमांड थी इंडियन मार्केट में। एक तरफ से नोकिया मार्केट का कैप्चर था फोन के मामलों में। कैसे? हर लोग क्या करते थे? नोकिया का फोन खरीदना चाहते थे, पसंद करते थे, उसके मॉडल्स बहुत अच्छे हुआ करते थे। बट जैसे ही एंड्रॉयड वर्जन सेट्स आने लगे इंडिया में, तो नोकिया ने उसके हिसाब से अपने बिजनेस में चेंजेस नहीं किया, वही पुराने तौर तरीके, प्लान्स एंड पॉलिसी लागी, उसी राहों पे चलता गया। आज क्या हुआ? नोकिया के फोन लोग उतना खरीदना पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से बोला क्या है, हमेशा चेंजिंग इन्वायरमेंट पे चलना चाहिए। जो डिमांड है उसी के हिसाब से क्या करना चाहिए? अपने प्रोडक्ट तैयार करना चाहिए, और वही चीजें क्या अपने ऑर्गेनाइजेशन में लागू करना चाहिए। ओके। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक होता है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में ही बताया था, हर एक इंडिविजुअल का क्या होता है? अपना एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो सकता है। क्यों हो सकता है? कोई व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों जाता है? ताकि अपने नीड्स को, अपने सेटिस्फैक्शन को कंप्लीट कर पाए, जो सोचा वो पूरा हो। और वो पूरा कैसे हो सकता है? कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, अगर उसके टारगेट को पूरा करने में मैनेजर की हेल्प करेगा, तो अल्टीमेटली जो उसकी नीड्स है, उसका सेटिस्फैक्शन है, वो भी पूरा हो सकता है। बट यहाँ पे बात क्या आ जाती है? मैनेजर को भी सोचना पड़ेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे टारगेट को पूरा करने में मदद कर रहा है, हमें उसकी भी हितों का क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। ताकि अगर जो भी इंडिविजुअल की हितों का हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या हो सकता है? वो मोटिवेट नहीं होंगे। अगर मोटिवेट नहीं होंगे तो क्या होगा? लेस इंटरेस्ट इन वर्क, काम करने में रुचि नहीं दिखाएंगे। जब काम करने में रुचि नहीं दिखाएंगे तो क्या हो सकता है? प्रोडक्शन में कमी आएगी। जब प्रोडक्शन में कमी आएगी तो सेल्स नहीं हो पाएगा, ठीक से सेल्स नहीं हो पाएगा, तो अर्निंग कहाँ से आ सकता है? पैसा कहाँ से आएगा? जब एक ही चीज, तो अल्टीमेटली आप देखो सारी चीजें किस पे डिपेंड है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव के ऊपर। जो लोग काम कर रहे हैं, जो वर्कर हो गए, सुबॉर्डिनेट हो गए, अगर उनके हितों का अगर ध्यान, मैनेजमेंट उनके हितों का ध्यान रखे, मैनेजर लोग उनके हितों का ध्यान रखे, अगर वो खुश हो, तो अल्टीमेटली सारा काम हमारा बन जाता है। सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी आसानी से क्या पूरा हो सकता है, और जो हम चाहेंगे फ्यूचर में हमें मिल भी सकता है। चलिए रीड करते हैं एक बार। एंड इंडिविजुअल ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन विद डाइवर्स नीड एंड सेटिस्फैक्शन। जैसे आप बताया था, कोई भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, उसके अपने खुद के नीड्स होते हैं, अपने सेटिस्फैक्शन को पूरा करना चाहता है। सच नीड्स मोटिवेट इन, वही नीड्स क्या करता है? उस इंडिविजुअल को मोटिवेट करता है, तो और मेहनत कर। जो ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा है उसके टारगेट को पूरा करने में और अधिक से अधिक जी जान लगा दे। अगर वो जी जान लगा रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके हित का भी क्या ध्यान में रखें वो लोग। इंक्रीज दी प्रोडक्टिविटी, अगर मोटिवेट रहेगा तो अधिक से अधिक क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, जैसे मैंने आपको बताया था। थोड़ा मोटिवेशन एंड लीडरशिप, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी वहां लीडरशिप है, क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक मोटिवेट करना चाहिए। उससे क्या होगा? हेल्प्स टू डिवॉल्व टीम स्पिरिट्स, मतलब एक टीम स्पिरिट्स बनेगा। जैसे इंडियन प्लेयर खेलते हैं हमारे क्रिकेट टीम में, क्या होता है? हर एक प्लेयर कहीं ना कहीं स्टेट से बिलोंग करता है, फिर भी देखते हो कितने टीम स्पिरिट्स होता है, एकजुटता होकर खेलते हैं। इसी तरह अगर दोनों मिलके काम करेंगे, मैनेजर प्लस में जो इंडिविजुअल, तो उससे क्या होगा? हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हम अधिक से अधिक लंबे समय तक क्या है? सर्वाइव कर सकते हैं। ओके। कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस, आपको बताया था कि मैनेजमेंट इज नॉट ए वन मैन शो, एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये ग्रुपिंग एक्टिविटी है। ओके। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, आपको मैंने ये भी समझाया था जब मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था। तो क्या, एक बार हिंदी में रीडिंग कर लेते हैं। प्रबंध समाज के विकास में सहायक है। कैसे समाज के विकास में सहायक होता है प्रबंध? मैंने आपको बताया था कि हम बिजनेस में जो भी चीजें यूज करते हैं, जो रिसोर्सेज यूज करते हैं, वो सब कहाँ से आते हैं? सोसाइटी से आते हैं, सोसाइटी से मिलता है। जैसे क्या, ह्यूमन रिसोर्स बताया था मैंने आपको, फिजिकल रिसोर्स बताया था, पीपल्स बताए थे, और मैंने आपको रॉ मटेरियल्स बताया था। मतलब A to Z सब चीज कहाँ से आता है? सोसाइटी से आता है। तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन की भी क्या, जो मैनेजर होते हैं, मैनेजमेंट होता है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर सब कुछ अगर सोसाइटी से ले रहे हैं, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है
कि हम भी कुछ उसके बदले में कुछ रिटर्न किसको दे, सोसाइटी को दे। क्या दे सकते हैं सोसाइटी को, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं एट रीजनेबल प्राइस, अपॉर्चुनिटी करवाएंगे किसका, एम्प्लॉयमेंट का। ये सब चीजें हमने आपको ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव में बता रखा है। अमंग दी वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव इज सोशल ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने आपको बताया सोशल ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से हम सारी चीजें क्या लेते हैं, रिसोर्सेज लेते हैं। बदले में हमें क्या देना पड़ता है, कुछ रिटर्न दे सोसाइटी को दोबारा से। टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू सोसाइटी इन रिटर्न ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। क्यों, हम उसके रिसोर्सेज का, फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स का क्या कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अगर हम सब कुछ उनसे ले ले, अगर हम उनको कुछ ना ले, तो उनको भी क्या लग सकता है, बुरा लग सकता है। तो जो भी हमारा एम है, जो भी हमारे गोल्स है, तो उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, गुड मैनेजमेंट क्या करता है, गुड मैनेजमेंट इंश्योर द बेटर इनपुट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मतलब कुछ ऐसे काम करता है ताकि सोसाइटी को भी कुछ ऐसा ना लगे, ताकि कि हमारे लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है कुछ भी नहीं कर रहा, बस हमसे ही लिया जा रहा है, हमें कुछ नहीं दे रहा। इस तरीके से आज हमने क्या कंप्लीट किया, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट मींस प्रबंध का महत्व, एक टॉपिक था, कंप्लीट किया।